देखिए सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस, पहला रूल्स आपका सिंथेसिस में यही है। वो क्या है कि मैंने आपको बताया था सिंथेसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर देन टू सेंटेंस टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य, एक मिश्रित वाक्य और एक संयुक्त वाक्य बनाना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। ठीक, तो सिंथेसिस में जो देखिए द रूल्स बाय विच वी कैन मेक सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस, ट्रिपल एस का मतलब है, शॉर्ट में लिखे, ठीक है। सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस बनाने के लिए 8 नियम मैंने यहाँ पर लिखा है। मतलब सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाने के इतने नियम हैं, लेकिन इनको लगाए जाने के भी नियम हैं। क्या कारण है? सेंटेंस अगर दिया गया साधारण वाक्य है तो उस साधारण वाक्य में ऐसा क्या कंडीशन है कि वो आपका पार्टिसिपल से बनेगा, ऐसा क्या कंडीशन है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा, ऐसा क्या कंडीशन है कि प्रीपोजिशन से बनेगा, क्योंकि हर सिंपल सेंटेंस एक रूल्स पे बन नहीं सकता। हर सिंपल सेंटेंस का अपना डिमांड हो, हर सिंपल सेंटेंस अपने कंजंक्शन की डिमांड करेगा या अपने रूल्स का डिमांड करेगा, जिसके कारण वह साधारण वाक्य जोड़कर एक साधारण वाक्य बनेगा। ठीक, एज ए डेफिनेशन यू कैन सी when we combine two or more than two sentence to make a simple sentence called simple sentence synthesis। जो मैंने कहा, जब आप दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस सिंथेसिस या सरल वाक्य संयोजन कहलाता है हिंदी में। जैसे मैंने उदाहरण दिया है, आई सा स्नेक, आई रैन अवे, सीइंग अ स्नेक, आई रैन। ये दोनों सेंटेंस का अलग अलग और सिंपल सेंटेंस या सिंथेसिस का एक मेन अर्थ ये होता है या मेन मोटिव ये होता है, व्हाट द मीनिंग अबाउट द सेपरेटेड सेंटेंस देयर शुड नॉट बी द चेंज आफ्टर बीइंग द कंबाइंड। दिए गए साधारण वाक्य का जो अर्थ अलग अलग होने पर होता है, जोड़ दिए जाने पर या मिला दिए जाने पर या संयोजित कर दिए जाने पर उनके अर्थ में विभेद नहीं होना चाहिए, अर्थ वही होना चाहिए। अगर सेपरेटली वो खा रहा होता है तो जोड़ने पर खाना खाना बंद न कर दे, जोड़ने पर भी वो खा ही रहा, कहने का मतलब अर्थ बदले ना। तो ये हमेशा ध्यान देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ऐसा है, इसलिए मैंने एक सांप देखा, पहला सांप, दूसरा आई रैन, मैं भागा, सांप देखते ही मैं भागा। अलग अलग क्या है, दोनों का जोड़ कर कनेक्ट, इसका मतलब वही है, सी में इसमें का ही रैन है, सांप देखते ही मैं भाग, तो दोनों का अर्थ बदला नहीं। बस ये क्या, ये दो वाक्य था, हमने इसको क्या कर दिया, एक वाक्य। सिंथेसिस का फायदा ये होता है कि बड़े बड़े वाक्यों को वाक्य संक्षेपण मतलब समराइजेशन ऑफ द कोटेशन इज मस्ट मोर नीडेड द सिंथेसिस। सिंथेसिस बहुत जरूरी है बड़े बड़े सेंटेंस को एक वाक्य में बांधने के। ये आपके कथन पर निर्भर करता है, आपके टैलेंट पर निर्भर करता है, हाउ मच यू हैव द ग्रोसरी अबाउट द स्टडी एंड द इंग्लिश and rest of the things. As much as evolve your grocery, you can able to make an easy method to the synthesis। आप उतने ही सरल तरीके से सिंथेसिस कर सकते हैं। समझ में आई बात? तो रूल्स क्या है? पहला आता है पार्टिसिपल रूल्स। पहला सिंपल सेंटेंस रूल पार्टिसिपल की सहायता से करते हैं। दूसरा है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, इंफिनिटिव टू, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन। ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं, नाउन क्या होता है, जीरन क्या होता है कक्षा 10 में। तो बात अलग है कि 10 पास, बाकी उसके साथ सब साथ। 11 में तो अलग अंग्रेजी होती है, ऐसा हमारे 10 में कंसेप्ट होता है। तो उसी का परिणाम है कि फिर से पढ़ाना पड़ेगा। बी क्या समझ में आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा? यूज ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का प्रयोग, एंड केस इन अपोजिशन, पूरक का प्रयोग, एंड कंजंक्शन एंड का प्रयोग इन अ सिंपल सेंटेंस। देखिए एंड एक्चुअली जो कंजंक्शन है ये कोऑर्डिनेट क्लास का कंजंक्शन है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस में आता है तो कैसे पहचानेंगे कि फलाने सिंपल सेंटेंस के हैं कोऑर्डिनेट के? नहीं, कुछ तो मजबूरियाँ होंगी, है कि नहीं? तो इनकी मजबूरी देखा जाए कब ये एंड आपके किसी भी वाक्य में सिंपल सेंटेंस है या किसी भी वाक्य में कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस की तरह का। क्लियर? एनी डाउट? तो ये कुछ था नहीं, कुछ बताए नहीं, बस यही बताया फलाने कौन है, फलाने का आँख कान नाक कान मुँह कैसे लग रहे हैं, बस यही। ठीक है, फलाने यही है, लेकिन फलाने की करनी कर्तव्य के बारे में पता नहीं चला।
अब इनका उपयोग उससे पहले हम ये जाने पार्टिसिपल, अभी फलाने में कितने ठिकाने आएंगे देखा जाएगा, है ना। तो हमने आपको क्लास बता दिया, ठीक, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, क्यों कहते हैं। क्लास का मतलब when we are going to quote a word class is the group of word not a single word। क्लास जब भी कहा जाएगा शब्दों का समूह होगा। मास्क तुम्हें उतार क्या है क्यों मुझे अनुमति है ना, रुमाल मांगो, ठीक है, हमारी मजबूरी है, मेरा थोड़ा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग नहीं देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे कॉमर्शियल, ठीक है। इतना हो गया है ना। अब आगे बताते हैं आपको पार्टिसिपल। तो चलिए देखिए पार्टिसिपल, देखिए पार्टिसिपल जब आपने वर्ब पढ़ा होगा, वर्ब जब पढ़ा होगा तो वर्ब के फॉर्म में एक पार्टिसिपल फॉर्म है। पार्टिसिपल फॉर्म मतलब अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का क्या होता है, थर्ड फॉर्म, वो पार्टिसिपल फॉर्म कहलाता है। आपने कभी ध्यान दिया, फॉर्म जब लिखा रहता है फर्स्ट पर्सन फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म, पार्टिसिपल फॉर्म लिखा रहता है, थर्ड फॉर्म नहीं लिखा रहता, ठीक। लेकिन आप लोग का ध्यान दें बस, है ना। पनीर में पनीर खोजते हैं, तरकारी पनीर का है तो पनीर में उंगली डालते है कि नहीं, बस ये, उससे बाकी मुझसे मतलब नहीं है, यही हाल है। रेसिपी से हम लोग का लेना देना, तो ये कंसेप्ट लाइफ है। देखिए पार्टिसिपल आपके तीन प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोला जाता है कृदंत। संस्कृत में ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कृदंत, क्रिया धातु से बनने वाले वो वर्ड्स विशेषण कृदंत कहलाता है, ठीक है, इससे इंग्लिश में कृदंत कहते हैं। ये तीन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं है, परफेक्ट पार्टिसिपल, क्योंकि क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो पार्टिसिपल आपके तीन, प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इन एक्टिव सेंटेंस एंड हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म इन पैसिव सेंटेंस। ये आपके तीन सेंटेंस होते हैं ना। हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म आपके एक्टिव सेंटेंस में होगा। एक्टिव सेंटेंस मतलब द सेंटेंस व्हिच इज डोमिनेटेड बाय द सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एक्टिव, द सेंटेंस व्हिच इज डोमिनेटेड बाय द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड पैसिव, ठीक। तो पैसिव में आपका भी लगा होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक्टिव में, ये आपके पार्टिसिपल होते हैं। अगर मैं पूछूं पार्टिसिपल कहते किसे, पार्टिसिपल किसे कहते हैं, द वर्ड which is behaving in a sentence, लिखते जाइए, है ना, the word or verb भी कर सकते, verb behaving in a sentence, in a sentence as verb and adjective, verb and adjective, that is called participle, called participle। मतलब वह क्रिया या वह शब्द जो किसी वाक्य, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण दोनों की भूमिका का निर्वहन करते हैं या दोनों की भूमिका अदा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं, ठीक। वो कृदंत कहलाते हैं। कृदंत क्रिया से बनने वाली दूसरी क्रिया है, ठीक। तो वह क्रिया, किसी वाक्य में आने वाली वह क्रिया जो उस वाक्य में क्रिया के साथ साथ विशेषण की भी भूमिका अदा करता है, वो क्या कहलाता है, पार्टिसिपल कहलाता है। और जीरंड भी आपके आईएनजी होते हैं, जीरंड भी क्या होता है, वर्ब आईएनजी,
तो जिरंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है? ये भी आईएनजी है, ये भी आईएनजी है, तो कैसे आप तय करोगे कि दिए गए वाक्य में दिया गया वर्ब जिरंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल? तो जिरंड के लिए क्या होता है? जिरंड का भी डिफिनेशन लिखिए। जिरंड वो होता है द वर्ड विच इज बिहेविंग इन ए सेंटेंस, द वर्ड which is behaving in any sentence as a subject and verb called gerund, वह क्रिया जो किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों की भूमिका क्या करे? अदा करे, वो कहलाता है जिरंड। एज जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग ये क्या है आपका? देखिए आईएनजी फॉर्म, ये आपका आईएनजी फॉर्म। इस वाक्य में ये क्रिया है, लेकिन ये क्रिया इज के बाद नहीं आया है, इज के पहले आया है। आप देखिए अक्सर कर आईएनजी फॉर्म टेंस में कैसे आता है? इज है मार के बाद, लेकिन यहाँ पर ये पहले। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में कहते हैं स्मोकिंग मतलब धूम्रपान करना क्रिया है, और धूम्रपान नाउन भी है, क्या है? विशेषण भी है। तो इसीलिए स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अक्सर कर अलर्ट चेतावनी की जो चीजें होती है वो आप देखोगे जिरंड फॉर्म में लिखा जाता है। वॉकिंग इज हेल्दी फॉर हेल्थ, तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है ना। ये स्पीटिंग इज प्रोहिबिटेड हियर, यहाँ थूकना मना है। ये तमाम चीजें आप देखोगे वो जिरंड फॉर्म में लिखा जाता है। तो आप वर्ब आईएनजी मतलब जिरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर समझ आया कि ये भी आईएनजी है और ये भी आईएनजी है, लेकिन ये किसी वाक्य में वर्ब और एडजेक्टिव की भूमिका निभाते हैं, और ये किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब की भूमिका निभाते हैं। डिफरेंस ये है, जिरंड इज द वर्ड व्हिच इज बिहेविंग इन ए सेंटेंस एज ए सब्जेक्ट एंड वर्ब, दैट इज कॉल्ड एंड आईएनजी, ओनली आईएनजी, नॉट ऑल वर्ब। The ing verb which is behaving in any sentence as a subject and verb, that is called gerund, and the verb ing which is behaving in any sentence as a subject as a verb and adjective, that is called participle। ठीक, तो पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। और जिरंड और आईएनजी एक ही तरह के होते हैं, लेकिन जिरंड क्या होता है? सब्जेक्ट और क्रिया होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब एंड एडजेक्टिव होता है। इसके पहले का जो मैंने उदाहरण आपको दिखाया था ए और बी करके, वो आपके पार्टिसिपल के प्रेजेंट पार्टिसिपल से बना था। सीइंग करके लिखाया था ना, सीइंग है स्नेक। इसमें सीइंग विशेषण कैसे हुए? क्या देखकर? सांप क्या विशेषण की विशेषता क्या होती है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, सांप को देखकर, देखना क्रिया है और देखकर हरकत में आ गया। आप भागे क्यों? क्योंकि आप सांप देखे। उसकी विशेषता क्या थी? डर। वो जो होता है दिखाई नहीं देता। तो क्रिया और सीइंग देख भी रहे हैं और बिहेव क्या हो रहा है? डर के कारण आप भाग रहे हैं। एक नई क्रिया का सिद्धन होता है, इसीलिए वो क्या कहलाया उसमें? पार्टिसिपल। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपके ये पार्टिसिपल, तो पहला रूल आपको बता दिए कि पार्टिसिपल होता क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, ये सब चीजें बता दी, समझ में आ गया? ठीक है, इसको लिख लीजिए पहले, तो बात करते हैं।